हेलो स्टूडेंट्स, स्वान एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एड अ क्वेश्चन टैग एक टॉपिक लिया था। हमने कुछ पार्ट पहले वीडियो में कवर किया है और जो रिमेनिंग पार्ट है अब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम टाइप बी पढ़ेंगे एड अ क्वेश्चन टैग का, बट उस टाइप्स को पढ़ने के पहले जो बोर्ड पे लिखी हुई जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको समझना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में डिफरेंस क्या होता है। क्वेश्चन का मतलब होता है इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। जैसे कि मैं यहां पे बोल रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा हूं, इज सचिन गोइंग टू मुंबई। ओके, इज सचिन गोइंग टू मुंबई। तो ये जो है ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। ओके, ये जो है कंप्लीट सेंटेंस बन गया, तो हम इसे क्वेश्चन बोल सकते हैं। बट जब हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं तो फिर से एक बार हमें प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने प्राइस टैग देखा था, प्राइस टैग में दो चीजें, एक करेंसी प्लस अमाउंट, मतलब ₹500, ये हम प्राइस टैग में दिखते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन टैग में आपको दोनों चीजों को नोटिस करना है। तो पहली चीज यहां पे रहेगी हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो सेंटेंस है, इज सचिन गोइंग टू मुंबई, अब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आया है? इज। तो मैं वहां पे लूंगा, वो लूंगा मैं इधर। देन हम दूसरी चीज यहां पे क्या लेते हैं? प्रोनाउन। अब यहाँ पे वर्ड कौन सा आया है? सचिन। तो सचिन के बदले में जो वर्ड यूज करूंगा वो हो जाएगा प्रोनाउन। तो मैंने यहाँ पे लिया ही और क्वेश्चन टैग। तो अब ये जो इतना सा छोटा सा जो हिस्सा है, अब इसको बोलोगे क्वेश्चन टैग। मतलब क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन टैग में दोनों चीजें रहती है। पहली चीज रहेगी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है, और दूसरी चीज रहेगी प्रोनाउन। तो ये दो हिस्सों से बनता है आपका क्वेश्चन टैग। यहाँ पे आपने देखी कि काफी बड़ा सेंटेंस है, बट इतना बड़ा सेंटेंस क्वेश्चन कहलाएगा और क्वेश्चन टैग में जस्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन रहेगा। अब हम यहाँ पे एक नोट लिखे हैं, वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब टू फ्रेम अ क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चंस बनाने के लिए आपके पास हेल्पिंग वर्ब का रहना जरूरी है। ये चीज आपके ब्रेन में जितनी जल्दी सेव कर सकोगे उतना जल्दी करिए। सी, फिर से एक बार शांत तरीके से सुनिए। अगर आपको क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब्स लेना जरूरी है। अगर उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है तो आपको बाहर से एडजस्ट करना पड़ेगा, बट विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या है। अब मैं इसको आपको पूरा डिटेल्स में तो नहीं पढ़ा सकता क्योंकि हमारा टॉपिक एड अ क्वेश्चन टैग चल रहा है, बट जितनी भी लिस्ट आप देख पा रहे हो, अगर मैं यहां से काउंट करता हूं तो यहां तक, डेयर तक। ओके, सो ये पूरा जो लिस्ट है यू विल गेट 24 हेल्पिंग वर्ब्स। टोटल कितने होते हैं? 24। ये ना कम रहेंगे ना ज्यादा रहेंगे, इनका जो टोटल रहेगा दैट विल बी 24। तो ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स आपको क्वेश्चन बनाने के लिए मदद करते हैं। अब सपोज मैं ये स्टेटमेंट को देखिए, इज सचिन गोइंग टू मुंबई, यहां पे कौन सा वर्ड आया है? इज। तो ऑब्वियसली यहां पे इज से स्टार्ट हुई है, मतलब ये बन गया आपका क्वेश्चन। तो इन शॉर्ट विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। देन आप बात हो गई हेल्पिंग वर्ब की, अब बात करेंगे प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है कि नाम का इस्तेमाल न करते हुए उसके जगह पे हम जो वर्ड यूज करते हैं। अब मान के चलिए मेरा नाम चेतन है, मानना क्या है ही, मेरा नाम चेतन है, बट मैं खुद को चेतन नाम से नहीं बोलता हूं, मैं खुद के लिए मैं बोल रहा हूं, यानी इन इंग्लिश आई। मैं आपका नाम ना लेते हुए आपको यू बोल रहा हूं, मतलब ये हो गया प्रोनाउन। अब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक ओल्ड ट्रेडिशन होती है, जो भी हमारे घर की महिलाएं होती है वो कभी हस्बैंड का नाम नहीं लेती बल्कि उनको वह करके बुलाती है। तो ये जो ट्रेडिशन है ना, ये इसको आप प्रोनाउन मान के चलिए कि जहां पे हम किसी इस चीज का नाम नहीं लेते पर उनके लिए जो एक अल्टरनेट वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, बट मुझे अगर इसको एक्सप्लेन करना रहेगा तो मैं इस मार्कर की जगह ईट वर्ड्स लूंगा, तो ईट क्या बन जाएगा? प्रोनाउन। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आप देख पा रहे हो वो सभी हो गए प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखिए सचिन आया था, बट मैंने उसके बदले ही वर्ड्स लिया, तो वो क्या बन गया? प्रोनाउन। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स और ये आपके प्रोनाउन। सो अब हम यहाँ पे टाइप बी को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ऊपर लिखा है टाइप बी विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स। मतलब अब आपके सामने ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे कि जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेंशन नहीं होगा, और आप अपने ब्रेन को पहले ही इसलिए एक्टिव मोड पे लाकर रख दीजिए क्योंकि मैंने इसके पहले आपको एक बात समझाई थी कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। आई रिपीट, विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप क्वेश्चन नहीं बना सकते।
और ये पूरे स्टेटमेंट ऐसे है कि जहां पे हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है बट इसको क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करना है। फिर इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? सो लेट्स सी सचिन रीड्स अ नॉवेल। ओके, व्हाट इज आवर फर्स्ट रूल? हम अपने पहले रूल्स को क्लियर कर लेते हैं। तो पहला रूल हमारा क्या था? सचिन रीड्स अ नॉवेल। ओके, सो ये हमारा पहला रूल था कि दिया हुआ सेंटेंस जैसे का वैसा लिख लो और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं रूल नंबर 1। व्हाट इज द रूल नंबर 2? पुट अ कॉमा, वो भी हो गया। अब जो तीसरा रूल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो है हेल्पिंग वर्ब। अब अगर मैं ये सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक पढ़ता हूं, सचिन रीड्स अ नॉवेल, तो यहां पे कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है। अगर किसी के ब्रेन में ये आ रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जस्ट 2 मिनट पहले आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं और कितने होते हैं, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। अब सोचिए ना, मैं एक सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं। हमारे घर में कोई बीमार है, हमें उसका इलाज करना है, बट इलाज करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो उस केस में आप पेशेंट से क्या कहोगे? आखिरी सांस ले लो? नहीं, आप कहीं से उधार लोगे। अब सोचिए ना कि वही सिचुएशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है, उसे हमें क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करना है और क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो फिर क्या करोगे? उधार लोगे। कौन देगा उधार? एक बैंक है जिसे मैं पहचानता हूं और उस बैंक का नाम है टू डू। बैंक का नाम है टू डू। अब टू डू बैंक की अगर हम बात करते हैं, इट मींस द फॉर्म्स ऑफ टू डू, और टू डू के फॉर्म्स क्या होते हैं? डू, डज, डीड। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ओके, बिल्कुल साइलेंटली एंड डीपली, कि जब आपको क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन करने के लिए अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो तब आप फॉर्म्स ऑफ टू डू की हेल्प ले सकते हो। मतलब टू डू के जो फॉर्म्स है वो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए मदद करेंगे। कैसे? वो अपना एक हेल्पिंग वर्ब आपको देंगे, डू देंगे, डज देंगे या फिर डिड देंगे, और अगर आपको एक बार हेल्पिंग वर्ब मिल गया तो आपका क्वेश्चन बन गया। तो अब ये जो स्टेटमेंट है सचिन रीड्स अ नॉवेल, इसमें आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिलेगा? तो उसकी एक कंडीशन होती है। सोचिए कि अगर सपोज मैं बैंक में गया और मुकेश अंबानी भी बैंक में गया, हम दोनों चेयर पे बैठे मैनेजर के सामने। अब सपोज मुकेश अंबानी बोल रहा है कि उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैं भी बोल रहा हूं कि मुझे भी 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब ऑब्वियसली बैंक मैनेजर पैसे किसको देगा? मुकेश अंबानी को। यही सोचा होगा आपने, थैंक्स गरीब समझने के लिए। तो ऑब्वियसली वो मुकेश अंबानी को ही पैसे देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्राइटेरिया फॉलो होता है। यहां पे भी ऐसा ही क्राइटेरिया फॉलो होता है। वो किस तरह का? अब आपको क्या करना होता है? अब आपको एक्शन वर्ब की तरफ फोकस करना होता है। मान के चलिए कि आपके सेंटेंस में वर्ब 1 आया हो, वर्ब 1, ओके। अब वर्ब 1 किस तरह का रहता है? जैसे कि गो, प्ले, राइट, इस तरह का अगर आपको वर्ब 1 दिखता है तो आपको मिलेगा यहां पे डू, ओके। अगर सपोज मान के चलिए कि इस वर्ब 1 के को यस या ईएस लगकर आया है, मतलब जैसे गो V1 है, अगर उसको ईएस लग गया तो वो गोज बनेगा। प्ले है, अगर उसको मैंने एस लगा दिया तो वो प्लेस बनेगा, और राइट है तो उसका बनेगा राइट्स। तो देखिए आपको V1 के लिए क्या मिल रहा था? डू। तो V1 के लिए आपको क्या मिलेगा? डू ही मिलेगा, बट आपने यस यस लगाया है तो आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, मतलब आपको क्या मिलेगा? डज। देन अगर सेंटेंस में वर्ब 2 आया है, अब वर्ब 2 क्या होता है? गो का V2 क्या होता है? वेंट। प्ले का V2 क्या होता है? प्लेड। और राइट का V2 क्या होता है? रोट। तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा? डिड। मतलब हमने एक प्रकार से जुगाड़ कर लिया कि अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है और वो कौन से कंडीशन में यूज करना है ये भी हमें पता चल गया। अब यहाँ का एक्शन वर्ब ढूंढो। एक्शन वर्ब मतलब क्रिया। इस सेंटेंस में क्रिया कौन सी हो रही है? पढ़ने की। सो रीड्स ऊपर दिए गए हुए किस सिचुएशन में से बिलोंग कर रही है? तो आपको पता चलेगा कि रीड को एस लगा है, मतलब वर्ब 1 को यस लगा है, तो आप क्या लोगे? डज। तो आपने यहां पे ले लिया डज। हो गया आपका काम, आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया। सो आपका रूल नंबर 3।
अब यहाँ पे क्या होता है ना, स्टूडेंट्स बहुत जल्दी कर देते हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने ऐसा एक सेंटेंस सॉल्व कर दिया जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था, मैंने हेल्पिंग वर्ब ले लिया, अब हो गया मेरा काम, अब मैं प्रोनाउन लेकर खत्म कर दूँ। बट एक चीज़ यहाँ पे आपको माइंड करनी है कि आपको अफर्मेटिव को नेगेटिव भी तो करना है। तो डज का नेगेटिव बनेगा डजंट। इसको नेगेटिव क्यों किया? क्योंकि ये सेंटेंस अगर अफर्मेटिव रहता है तो ये नेगेटिव होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 5, सचिन के लिए कौन सा वर्ड लोगे? सचिन का प्रोनाउन क्या होगा? ही। ओके, रूल नंबर 5 और क्वेश्चन टैग रूल नंबर 6। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये पूरा क्वेश्चन टैग नहीं है। क्वेश्चन टैग मतलब कौन सा? कॉमा के बाद वाला आपका सेंटेंस क्वेश्चन टैग हो गया। अब आप सेकंड एग्जांपल देखिए, माय फ्रेंड्स हेल्प मी फॉर माय असाइनमेंट। सो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रूल, सेंटेंस लिख लो, माय फ्रेंड्स हेल्प मी फॉर माय असाइनमेंट। ओके, अब आप क्या करोगे? इसके बाद आप दोगे कॉमा, दिए कॉमा। अब आप हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करो। दिए हुए सेंटेंस में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर से अब हमें ऊपर जाना पड़ेगा हेल्प मांगने के लिए। देखिए, अगर आपके सेंटेंस में ऑलरेडी होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम उसी हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते, बट नहीं है ना, तो इसलिए ऊपर की हेल्प ले रहे हैं। अब फिर से एक्शन की तरफ फोकस करिए। एक्शन कौन सी है? हेल्प। अब एक्चुअल में ऊपर दिए गए किस सिचुएशन में वो बैठती है? V1 में बैठती है। तो आपको क्या मिलेगा? डू, मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया। जल्दबाजी नहीं करनी है, अफर्मेटिव को निगेटिव में कन्वर्ट करना है, डोंट। और अब माय फ्रेंड्स है, एक रहता तो ही या फिर शी, ज्यादा है तो इसलिए हम उनको बोलेंगे दे, तो हम यहाँ पे प्रोनाउन लेंगे दे। सो डोंट दे, ये हो गया एड अ क्वेश्चन टैग। क्लियर? अब हम थर्ड और लास्ट सेंटेंस सॉल्व करेंगे। सुहानी कलेक्टेड फंड फॉर ऑर्फन्स। तो अब इसको सॉल्व करते समय सुहानी, देन हम लिख रहे हैं कलेक्टेड फंड फॉर ऑर्फन्स। ओके, अब आप ये सेंटेंस की तरफ देखिए, फिर से आप हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करिए। सुहानी कलेक्टेड फंड फॉर ऑर्फन्स, इस सेंटेंस में फिर से हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर से हमें ऊपर के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहां पे अब सोचिए कि एक्शन वर्ब कौन सा हो रहा है? कलेक्टेड, कलेक्ट करना, ये क्रिया हो रही है, वो कौन से फॉर्म में आ रही है? V1 में डेफिनेटली नहीं आ रही है। SES बिल्कुल नहीं लगा है। V2, कलेक्ट का V2 क्या होता है? कलेक्टेड, मतलब ये V2 फॉर्म में आया है, तो इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा मिलेगा? डिड, और मैंने यहां पे ले लिया डिड। अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव कर लो, डिडंट। ओके, सुहानी, इसके लिए क्या प्रोनाउन यूज होगा? शी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो क्या याद रखना है? अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं भी रहे तो भी आप टू डू के फॉर्म्स की हेल्प ले सकते हो, और टू डू की फॉर्म्स की हेल्प लेकर आप क्वेश्चन टैग को पूरा कर सकते हो। बट मेक श्योर विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप क्वेश्चन टैग भी नहीं कर सकते, ना क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर? सो
अब हम एड अ क्वेश्चन टैग के लास्ट टाइप पे आए हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि हमने दो पार्ट देखे प्रीवियस वीडियो में, ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया है। इस वीडियो की स्टार्ट की ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। अब हम इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। अब इंपरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनकी शुरुआत वर्ब से होती है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं उसको और क्लेरिफाई करता हूँ। वर्ब यानी एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब मतलब कैसे, जो भी प्ले एक्शन वर्ब है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ प्ले क्रिकेट देयर। अब इस सेंटेंस की शुरुआत कहाँ किससे हो रही है, प्ले क्रिकेट देयर। सेंटेंस की शुरुआत हो रही है प्ले से। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस कि जिसकी शुरुआत वर्ब से होती है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इससे भी आसान चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप टीवी देखते होंगे। टीवी पे एक बहुत फेमस मूवी आई थी आमिर खान की जिसका नाम था 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में एक फेमस गाना था जो गिटार में प्ले होता है, गिव मी सम सनशाइन्स, गिव मी सम रेज, गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू ग्रो अप वंस अगेन। तो उस सॉन्ग का और इसका क्या रिलेशन है, देखिए ये सॉन्ग है गिव मी सम सनशाइन्स, मूवी है 3 इडियट्स। अब इस लाइन की शुरुआत हुई है गिव से। अब गिव का मतलब क्या होता है, देना यानी क्रिया। तो ऑब्वियसली अगर एक्शन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए मैंने ऐसे ही दो एग्जांपल्स लिखे हैं, ओपन द डोर, ब्रिंग माय फाइल टुमारो। अब एक्चुअल में आप देख पा रहे हो कि ओपन एक क्रिया है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, मतलब ये फिर से एक क्रिया है। तो ये दोनों सेंटेंसेस एक्शन वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ये बन गए आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको इतना समझा होगा तो इनके आंसर विद इन अ सेकंड निकलते हैं। वो कैसे, पहले मैं एग्जांपल लिख रहे हैं। ओके, लिखा है मैंने ओपन द डोर। अब मैं क्या करूंगा, कॉमा दूंगा। अब मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि मेरा दिया हुआ सेंटेंस इंपरेटिव है। तो आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए कि जैसे कि आप अपने भाई को कोई काम बताते हो, जैसे कि आपने बोला कि ग्लास भर पानी ला, तो आप नेक्स्ट सवाल उसको कैसे बोलते हो, लाओगे क्या, बराबर है। तो लाओगे क्या मतलब फ्यूचर, बराबर है, वो फ्यूचर में वो एक्शन करने वाला है, फ्यूचर आ गया मतलब विल आ गया। और आप उसके साथ डायरेक्टली बात कर रहे हो तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे, यू, मतलब इसका आंसर आएगा विल यू। ओके, हो गया आपका आंसर। इंपरेटिव सेंटेंस का एक ही आंसर, विल यू। अब ये सेंटेंस है ब्रिंग माय फाइल टुमारो। ओके, फिर से यहां पे आप कॉमा दोगे। ओके, बिना सोचे सीधा सीधा विल यू आंसर लिख लो। क्यों विल यू आंसर लिख लो, क्योंकि आपको पता है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, मैंने दो पढ़ा है। अगर मैं 2 लाख भी पढ़ाता तो भी सभी के आंसर विल यू ही आते, क्योंकि वो इंपरेटिव सेंटेंस है। अब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके लिए एक निगेटिव भी ऑप्शन आता है, जैसे कि ओंट यू। अब ओंट यू मतलब क्या होता है, विल नॉट, राइट। तो वो भी ऑप्शन सही माना जाएगा अगर ये नहीं होगा तो। ओके, अदरवाइज आप विल यू ही कंसीडर करके आपको चलना है। एक लास्ट एग्जांपल इस पर्टिकुलर टॉपिक का, लेट्स गो देयर। अब ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, लेट्स गो देयर कॉमा। अब ये जो वर्ड्स है लेट्स, अगर मैं इसको पूरा क्लियर करता हूं, लेट्स ऐसा लिखा है, इसका फुल फॉर्म आता है लेट अस। फुल फॉर्म क्या आता है, लेट अस। लेट्स हम शॉर्ट में लिखते हैं, लेट अस मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हम जाएंगे। ओके, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि लेट्स गो देयर, तो इसका मतलब होता है हम जाएंगे। लेट्स मीट हिम, इसका मतलब होता है हम उसे मिलेंगे। यहां पे मतलब क्या हो रहा है, सभी को आप कंसीडर कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी कम भी है वो एक्शन होने की, इसलिए आप विल नहीं यूज कर सकते, इसलिए आप यहां पे यूज करते हो शॉल। प्रोनाउन क्या आएगा, तो वी ही आएगा, क्योंकि हम सभी को कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा शॉल वी। अब अगर मैं 1 से लेकर 1 लाख एग्जाम्पल अगर लेट्स पे बनाता हूं तो सभी के आंसर जो रहेंगे वो शॉल वी ही रहेंगे। सो ये आपका इंपरेटिव पार्ट था। अब मैं पूरे पहले और दूसरे वीडियो को समराइज कर रहा हूं। हमने टाइप ए लिया था, उसमें ऐसे एग्जाम्पल्स लिए थे कि जहां पे हेल्पिंग वर्ब्स थे, तो आपको उसी हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करना है, अफर्मेटिव को नेगेटिव करना है, प्रॉपर प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। आप यमंट नहीं कर सकते, आप विलंट नहीं कर सकते, आप शॉलंट नहीं कर सकते, बल्कि उसके अलावा आपको आरंट, ओंट और शांत करना होता है। ये मैंने टेबल में आपको बनाकर दिया था।
आज के वीडियो में हमने सपोज टाइप बी से स्टार्ट किए। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना रहे तो आपको टू डू के फॉर्म्स की हेल्प लेनी है, उसका जो क्राइटेरिया है वो भी लिख कर दिया है आपको। और टाइप सी यानी इंपरेटिव सेंटेंसेस जो एक्शन वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसका आंसर रहेगा हमेशा के लिए विल यू, और जो लेट से स्टार्ट होता है उसका आंसर रहेगा शॉल वी। यहाँ पे हम अपने दूसरे वीडियो को और ऐड अ क्वेश्चन टैग ग्रामर के पहले टॉपिक्स को यहाँ पे एंड कर रहे हैं। आई होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक या डिसलाइक करने की जरूरत नहीं है, बट काइंडली सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन करिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए होंगे तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको अलर्ट होता रहेगा कि कुछ वीडियो अपलोड किए हैं जो आप बाद में उसको देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।